वापस चाहती है तो उनके पैर पकड़ लेना और छोड़ना मत। 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। ऐसा कहकर अश्विन की चौथ माता अंतर्ध्यान हो गईं। अब जब कार्तिक की बड़ी चौथ माता आईं तो करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सारा सामान मंगवाया। जब ननद ने जाकर माँ को यह बात बताई तो सास बोली, लगता है पागल हो गई है, जो मांगती है दे आ। छोटी ननद सुहाग का सारा सामान लेकर करवा को दे आती है। अब वह करवा चौथ का व्रत रखती है, चंद्रमा को अर्घ देती है और जैसे ही जोत करती है तो कार्तिक की बड़ी चौथ माता प्रकट होती हैं और कहने लगती हैं, करवा ले, घनी बुखारी करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माँ मेरा सुहाग मुझे वापस लौटाओ। ये सुन चौथ माता बोली, अरे तुझे सुहाग से क्या काम, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है। इस बात पर करवा कहने लगी, नहीं माता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे सुहाग को मुझे लौटा दो। मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं लौटाती। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक कर सुहाग का सारा सामान मांगा और करवा उन्हें सारा सुहाग का सामान देती गई। तब चौथ माता उससे कहने लगी, तुझे जरूर व्रत करने की सारी विधि कोई समझा कर गया है। तो करवा कहने लगी, माता मुझे तो हालात ने सब कुछ समझा दिया, आप बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दें। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, उंगलियों से मेहंदी, मांग से सिंदूर और इन सब को करवे में घोल दिया और उस जल से उसके पति को छींटा लगाया। छींटा लगाते ही उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार गईं, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। करवा के सब सुख आनंद हो गया। शाम को जब छोटी ननद भाभी के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि भाभी की झोपड़ी तो कहीं है ही नहीं। उसकी जगह एक बड़ा सा सुंदर सा महल खड़ा है। उधर खिड़की में बैठी करवा छोटी ननद के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी ननद को आवाज देकर करवा दौड़ी दौड़ी उसके पास